हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग रिएक्ट जेएस के बारे में सीखेंगे। ये सीरीज़ जो है रिएक्ट जेएस के बारे में होगा। तो आपने ऑफर रिएक्ट जेएस के बारे में सुना होगा या आपने इसके बारे में कुछ चीज़ पढ़ा होगा। तो रिएक्ट जेएस बहुत एक अमेजिंग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है और मुझे लगता है उसके हर एक को उसके बारे में सीखना चाहिए जो भी एक जावास्क्रिप्ट इंजीनियर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर रिएक्ट के बारे में पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर कर दूँ कि रिएक्ट बहुत सिंपल लाइब्रेरी है, राइट, लेकिन उसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। उसके आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें जो उसके साथ यूज़ होती है वो बहुत बड़ा है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ सीखते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रिडक्स या फिर वेब पैक और बैबल और ये सब चीज़ें सब साथ में सीखें। रिएक्ट को स्पेसिफिकली आप सिर्फ इसलिए इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ प्योर रिएक्ट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्ट फंडामेंटल्स कैसे वर्क करता है, ताकि हम लोग जब वो बराबर सीख लेंगे तो उसके ऊपर जो है एग्जैक्ट जैसे कि रिडक्स वगैरह जो है वो हम इजीली सीख पाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्ट जो है खुद को प्रमोट करता है कि वो एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। और कंपोनेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट बेस्ड का मतलब ये है कि जो भी यूआई है आपका, उसका जो भी उसका जो व्यू है और जो भी इसका लॉजिक है वो एक कंपोनेंट के अंदर जो है सीमित रहता है। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि वो कंपोनेंट आप किधर भी डाल दो वो सिर्फ वर्क करेगा, क्योंकि उसका जो लॉजिक है, जो उसका व्यू है, वो सब एक ही साथ है। यूजुअली एंगुलर के साथ आपने अगर आपको एक्सपीरियंस है आप देखोगे कि उसमें एक अलग टेम्पलेट फोल्डर होता था जिसमें सारे टेम्पलेट्स होते थे, या फिर एक जगह आपका कंट्रोलर एक जगह आपका व्यू है। तो वो ये फिलोसॉफी में फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट होता है और उसमें इस पूरा लॉजिक डिफाइन होता है। अगर आप एंगुलर बैकग्राउंड से तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टिव के साथ, जो कस्टम डायरेक्टिव बना सकते वो उसके साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो। तो ईच कंपोनेंट बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है इस तरीके से हम लोग क्लास कीवर्ड के जरिए हम लोग के एक नाम देते हैं, उसे एक्सटेंड करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स को। अब ये देखें, ये क्लास कीवर्ड एक रिजर्व कीवर्ड है जो ये 6 में ऐड हुआ है, जो एक सिंटैक्टिक शुगर है फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर। राइट, तो अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको मालूम नहीं है तो एक आप गूगल कर सकते हैं कि जिससे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे। और हर एक कंपोनेंट जो है एक रेंडर मेथड होता है, और रेंडर मेथड जो है कुछ HTML रेंडर करता है। तो ये HTML एग्जैक्टली है नहीं, पर HTML जैसा दिखता है। इंटर्न अगर मैं यहाँ पर कंपाइल जेएस में क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो जो HTML हम लिख रहे थे ये कंपाइल होकर के एक फंक्शन में कंपाइल होता है, जैसे रिएक्ट और क्रिएट एलिमेंट। तो ये ईच इंडिविजुअल एक्चुअल HTML नहीं है, ये ईच इंडिविजुअल फंक्शन कॉल है। ऑलराइट, तो आपको ये जो कंपाइल जैसे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही लिखेंगे। ऑलराइट, तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करेंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है काइंड ऑफ CLI है, इजीली प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। तो इसके लिए रन होने के लिए हम लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं NPM चाहिए। तो NPM के लिए आपको नोड डाउनलोड करना होगा, जो आप node.js और पे जा करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंस्टॉलर आपको मिलेगा, इजीली आप उसे डाउनलोड कर लें। ऑलराइट, उसी के साथ साथ जैसे आप नोड डाउनलोड करोगे तो उसके साथ आपको NPM भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो उसको डाउनलोड करने के बाद अगर यहाँ पर आप node.v/v देंगे तो आपको नोड का वर्जन दिखाएगा। npm/v देंगे तो आप देखोगे कि NPM का वर्जन यहाँ पर आपको बताएगा। राइट, सो हम लोग अभी इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को NPM या जो है कमांड दिया है वो जो प्रेस सीधा डालना होगा, वो है NPM इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप/g। इसलिए ताकि हम लोग इसे ग्लोबली कहीं पर भी इस कमांड को यूज़ कर सकें, ना कि स्पेसिफिक फोल्डर में। अगर /g नहीं देंगे तो हम लोग ये क्रिएट रिएक्ट कमांड सिर्फ इसी फोल्डर में यूज़ कर सकें, ग्लोबली नहीं। एक बार हो जाने के बाद आप इसे ग्लोबली कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकेंगे। ऑलराइट, मैंने इसे ऑलरेडी कर दिया है तो इसलिए मैं अभी इसे क्विट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अभी नया ऐप क्रिएट करने के लिए हम लोग उसे यहाँ पर देखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसका नाम देंगे यहाँ पर है, मैं इस फोल्डर का इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ हेलो रिएक्ट। जो भी नेसेसरी टूल्स वगैरह चाहिए वो पूरा अभी रेडी करके हमको देगा, ताकि हम लोग उसे फिर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आप देखते हैं कुछ सजेशन कमेंट दे रहा है कि हम उस फोल्डर में चले जाइए और NPM स्टार्ट रन कीजिए। तो वही हम करते हैं। हम लोग इधर हेलो वर्ल्ड में चले जाते हैं और यहाँ पर NPM स्टार्ट रन करते हैं।
और जैसे ही मैं npm स्टार्ट रन करूँगा तो क्रिएट रिएक्ट ऐप बिहाइंड द सीन वेब पैक यूज़ कर रहा है, तो वेब पैक डस्ट सर्वर रन करेगा और वेब पैक डस्ट सर्वर जो है हम लोग को डायरेक्टली इधर ओपन करते हैं ब्राउज़र में। ऑलराइट, तो ये स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट है जो रिएक्ट में जब पहले जैसे आप रन करोगे ये सब ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो मैं इसे अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ये विजुअल स्टूडियो कोड है बाय द वे। तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो कुछ फाइल्स हैं जैसे इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। ऑलराइट, और index.js ओपन करता हूँ और इसे मैं अभी से डिलीट कर देता हूँ जो कंटेंट यहाँ पर है। तो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे बंडल होकर के हम लोग इसका आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं सिंपली इधर अलर्ट लिखता हूँ, हाय सेव करता हूँ, तो आप देखोगे कि लाइव रीलोड होगा और यहाँ पर हाई दिखाई देगा। इसका नाम जो भी जावास्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पर हम लोग को दिखाई देगा। ग्रेट। सो अभी इसका हाई को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को दो अलग अलग पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। एक है रिएक्ट और दूसरा है रिएक्ट डॉम। ये दो पैकेजेस अलग अलग इसलिए है ताकि हम लोग रिएक्ट क्योंकि अलग अलग जगह पर रेंडर होता है, जैसे रिएक्ट नेटिव मोबाइल्स पर रेंडर होता है, उससे अलग अलग फीचर हैं। सो रिएक्ट इसलिए हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग उसे नया कंपोनेंट क्रिएट कर सकें, और रिएक्ट डॉम इसलिए ताकि उसे एक्चुअल हम लोग डॉम में इंसर्ट कर सकें। सो इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखने के लिए हम लोग यहाँ पर इससे पहले इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ऑलराइट, और अभी हम लोग एक नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसका नाम मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, जो एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ऑलराइट, और ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है उस पर रेंडर मेथड होता है। ऑलराइट, ये 6 वे है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड क्रिएट करना। और तो यहाँ पर और हर एक रेंडर मेथड जो है JSX रिटर्न करता है। सो JSX आपने यहाँ देखा इस तरीके से रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो HTML जैसा दिखता है, राइट। पर HTML एक्चुअली है नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक फंक्शन कॉल है, पर हमको इसके वरी करने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ इसे HTML एज्यूम करके अभी फिलहाल से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक HTML रिटर्न करता हूँ, h1 टैग रिटर्न करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, सो अभी जो है हमने इस कंपोनेंट को क्रिएट किया है, पर अगर मैं इसे ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर आकर के मैं देखूँगा तो यहाँ कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने उसे क्रिएट किया, उसे डॉम में डाला नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को रिएक्ट डॉम चाहिए होगा, तो हम लोग इधर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। ऑलराइट, सो अभी इसे रेंडर करने के लिए मैं इधर रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और रेंडर मेथड दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। पहला ये है कि कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है और वो कहाँ रेंडर करना है। ऑलराइट, तो इधर इंडेक्स और HTML अगर मैं ओपन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक एम्प्टी डिव है। ऑलराइट, रिएक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक डिव, एक ना एक एलिमेंट चाहिए होगा जिसमें हम उसे रेंडर कर सकें और उससे फिर आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर ये रूट है, तो उससे मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहाँ पर मुझे इसे रेंडर करना है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है रूट, राइट। और कंपोनेंट हमें रेंडर करना है, राइट। कौन सा कंपोनेंट? हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट। तो वो कंपोनेंट जो है मैं इधर सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन ये अभी रेंडर नहीं होगा। उसके लिए कंपोनेंट को हम लोग को रेंडर करने के लिए हमें उसे एक टैग के जैसे बनाना पड़ता है। तो वो हम लोग ये भी इसे एक सेल्फ एनक्लोजिंग टैग देना इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में, और मैं इसे इस तरीके से डाल देता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ, अब इधर रीलोड होगा वो अपने आप। अब देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोला है इस ट्यूटोरियल में, तो आप वरी मत कीजिए, रिएक्ट बहुत सिंपल है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको यूज़ टू होना होगा न्यू सिंटैक्स के लिए। तो न्यू ये जो नया सिंटैक है, ये जो सिंटैक्टिक शुगर है फंक्शन कंस्ट्रक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्टर पैटर्न अगर आपको जावास्क्रिप्ट में मालूम है तो ये सिर्फ क्लास कीवर्ड जो उसके ऊपर एक सिंटैक्टिक शुगर है। जो आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्लास कीवर्ड के बारे में बेसिकली और आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक नया कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है जो एक रिएक्ट कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रहा है।
ऑलराइट। और ईच एंड एवरी कंपोनेंट में एक रेंडर मेथड होता है और वो रिटर्न करता है कोई ना कोई HJSX को रिटर्न करता है, और वो जो है रिएक्ट ऑफ रेंडर मेथड जो है ईच कंपोनेंट को रेंडर करता है। ऑलराइट, सो आप यूज टू कीजिए इस तरह अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करने में। हम एक से ज़्यादा भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ हेलो कंपोनेंट करता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, अभी मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, क्लास वर्ल्ड कंपोनेंट, जो भी सेम एक्सटेंड करेगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। और ईच एंड एवरी कंपोनेंट में क्या होता है, रेंडर मेथड होता है, और रेंडर मेथड जो है रिटर्न करता है HTML। तो ये रिटर्न करेगा चलो ये पैराग्राफ टैग में रिटर्न करेगा वर्ल्ड। और अभी इस कंपोनेंट को और कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर जो है मर्ज हो सकते हैं। तो अगर मुझे ये कंपोनेंट, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट जो भी फ़िलहाल है नहीं, ये वो कंपोनेंट रेंडर हो रहा था, राइट। तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट क्रिएट करूँगा जो इन टर्न ये दो अलग अलग कंपोनेंट को रेंडर कर सकेगा, राइट। तो मैं इधर एक और कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। इसकी इतना डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं रियल लाइफ ट्यूटोरियल में, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाकिफ़ हो जाए कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये एक और हर एक कंपोनेंट रेंडर मेथड एक्सेप्ट करता है और रेंडर कोई ना कोई रिटर्न करेगा। और इस पॉइंट पे ये रिटर्न कर रहा है एक सेक्शन टैग। और यहाँ पर जो है हम इस दो अलग अलग कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करेंगे। इधर हेलो रेंडर करता हूँ और वर्ल्ड रेंडर करता हूँ, तो सेव करता हूँ। तो अभी ये रिलोड होगा तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड इधर दिखाई दिया। वो इसलिए क्योंकि ये अलग अलग टैग है। तो एक हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट जो है इन टर्न दो अलग अलग कंपोनेंट को रेंडर करता है, हेलो कंपोनेंट और वर्ल्ड कंपोनेंट, राइट। तो आप जाइए, आप एक रिएक्ट क्रिएट आप यूज़ करके एक स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट क्रिएट कीजिए ताकि हम लोग इस कंपोनेंट बिन आर्किटेक्चर में वाकिफ़ हो सके। तो फिलहाल आप सिर्फ इस क्लास कीवर्ड को देखिए और इस 1000 से ज़्यादा कंपोनेंट क्रिएट करके उसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। बाय गाइस।